सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पार्टनरशिप डीड। इसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस भी कर चुके थे। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स जो भी हैं पार्टनरशिप फर्म में, उन सारे पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारी इंफॉर्मेशन, ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इसमें इंक्लूड रहती है पार्टनरशिप डीड में। तो ये समझ लीजिए। कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादा हमारे कंटेंट्स हैं, इस वजह से हम इसको बुक में देखते हैं। आपके पास बुक होगी नहीं होगी तो हम आपको इसकी क्लिप भेज देंगे। कौन कौन से कंटेंट्स या क्या क्या चीज़ें इस पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड रहती है। लेट्स सी। नेम ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नेम होगा। नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, मतलब उस फर्म में, उस पार्टनरशिप में किस टाइप का बिजनेस हो रहा है और वो बिज़नेस कहाँ लोकेशन है, मतलब कहाँ वो लोकेटेड है वो पार्टनरशिप फर्म। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की ड्यूरेशन क्या है, मतलब लॉन्ग टाइम में चलेगा या शॉर्टर टाइम के लिए है या लिमिटेड पार्टनरशिप है, किस टाइप की है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर जब एडमिट हुआ था, जब वो आया था फर्म में, तो वो कितना इन्वेस्टमेंट, कितनी कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया, उसका अमाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, हर पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट्स और लॉसेस मिलेगा उसकी जानकारी। ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स, हर पर्टिकुलर पार्टनर की क्या अपनी अपनी ड्यूटीज़ और होंगे ऑब्लिगेशंस, उसकी इंफॉर्मेशन। सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स, हर एक पार्टनर की अपनी क्या सैलरी होगी उसकी इंफॉर्मेशन, प्लस कितना वो उसमें से विदड्रॉ कर सकता है, कितना निकाल सकता है उसकी इंफॉर्मेशन। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर का एडमिशन होता है, जब वो फर्म में आता है तब, जब रिटायर होता है तब, या उसे फर्म से किसी न किसी चीज़, किसी न किसी वजह के तब निकाला जाता है या हटाया जाता है, तो उसके क्या टर्म्स होंगे, किस चीज़ पे, क्या किस बेसिस पे उसको ये सब चीज़ें होंगी, किस बेसिस पे वो आएगा, किस बेसिस पे वो रिटायर होगा या क्या एज होगी, उसकी इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे, इसकी आपकी कैलकुलेशन भी होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डिपेंड करता है कि कितना पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया, तो जितना वो कैपिटल लेके आया उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो जितना ज़्यादा हायर कैपिटल लेके आएगा हायर उसका इंटरेस्ट होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब वो निकालेगा तो उस पर उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म जब डिज़ोल्व होगी, क्लोज होगी, बंद होगी, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, किस बेसिस पे फर्म को बंद किया जाएगा। पार्टनरशिप एट विल होगी या जब पार्टनरशिप हमारी क्लोज हो जाएगी या वो हमारा मकसद कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, तो हम डिज़ोल्व करेंगे, मतलब क्या प्रोसीजर होगा, किस बेसिस पे फर्म हमारा डिज़ोल्व होगा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, किस बेसिस पे हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे। जैसे आपको पता है कि पार्टनरशिप के अकाउंट्स हम पब्लिक को लीक नहीं करते हैं, उनको शो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ उनका बताना ज़रूरी होगा कि किस बेसिस पे हम अकाउंट्स बनाएंगे और उनकी ऑडिटिंग, चेकिंग कैसे होगी। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, फर्म में कभी दो आपस पार्टनर्स में या कभी किसी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो किस मेथड से उसको सॉल्व किया जाएगा, इन सारी चीज़ों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गया रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म एंड रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टनर्स, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब हमारा पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आपको पता है कि कभी किसी भी चीज़ का अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप उसके अगेंस्ट, थर्ड पार्टी अगर यूज़ करती है या उसका मिसयूज़ होता है तो आप उसके अगेंस्ट केस सूट फाइल कर सकते हैं। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन हमारा पार्टनरशिप का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नीड फॉर रजिस्ट्रेशन, क्यों हमें ज़रूरत होती है कभी किसी भी फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराने की। चलिए बुक से ही देखते हैं। नीड फॉर रजिस्ट्रेशन, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबकी बुक में अलग अलग होगा। ये हम संदीप गर्ग की बुक लिए हुए हैं, आपके पास हो सकता है पूनम गांधी या किसी अदर राइटर की हो, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें कोई पॉइंट्स अलग भी दिए हुए हैं या वर्डिंग्स आपको नहीं समझ में आ रही, सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। इसमें जो लिखा हुआ है, जो मैटर इसमें है, जनरली सारी बुक्स में सेम ही होता है, तो हम उस पर आपको समझाते हैं। नीड फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको पता होगा कि कभी भी किसी चीज़ का
रजिस्ट्रेशन ये प्रूफ होता है कि वो चीज़, वो थिंग आपके अपने नाम की है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। इसका ये प्रूफ होता है कि वो पार्टनरशिप रजिस्टर है। इट मीन्स वो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो आपके नाम की है। अगर आप उसको नहीं रजिस्टर करवाते हैं तो उसके क्या नुकसान है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिज़ल्ट होगा। मैंने जैसे बताया कि कभी भी नुकसान होने पर, लॉस होने पर या फ्रॉड होने पे आप उस पार्टी के अगेंस्ट केस सूट फाइल नहीं कर सकते। सेकंड ये होगा कि थर्ड पार्टी ने अगर हमसे प्रोडक्ट लिया या सर्विसेज हमसे ली और पेमेंट नहीं किया तो हम उसके अगेंस्ट केस सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कि हम पार्टनर्स के अगेंस्ट केस सूट फाइल नहीं कर सकते। किसी पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की या हैवी प्रॉफिट लेके वो आगे का बिना कैपिटल इन्वेस्ट किए कहीं चला गया, कहीं शिफ्ट हो गया, तो हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स रजिस्टर हैं उनके अगेंस्ट हम केस सूट फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर ही नहीं है। तो ये होते हैं उसके रिजल्ट्स अगर हम रजिस्टर नहीं करवाते हैं। और चलिए देखते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या है। अगर हम रजिस्टर हमें करवाना होगा अपने पार्टनरशिप फर्म का तो उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो ये हमारे प्रोसीजर हैं। अगर हमें अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना होगा तो हमें ये सारे प्रोसीजर्स को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले हम रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे कि हमको अपने फर्म या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना है। तो इसके लिए हमको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाए। उसके लिए हम एप्लीकेशन लिखेंगे। उस एप्लीकेशन पे सारे पार्टनर्स की, जो भी हमारे फर्म में पार्टनर्स हैं, उन सब की साइन होगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी कि फ़र्म का नेम क्या है, फ़र्म कहाँ पर लोकेटेड है, नेम्स ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। मतलब एक लोकेशन वो आपको देनी है जहाँ पर आपका बिजनेस होगा। अदर लोकेशन ये कि अगर इन फ्यूचर अभी आप कभी ट्रांसफ़र करना चाहें तो ये आपकी अदर लोकेशन होगी। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, हर एक पार्टनर की ज्वाइनिंग डेट होगी कि कब उसने फर्म को ज्वाइन किया। पार्टनर्स के नेम और एड्रेसेस, फुल नेम और एड्रेसेस होंगे और पार्टनरशिप की ड्यूरेशन होगी कि लॉन्ग टाइम में रन करेगा या शॉर्ट टाइम में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगा और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स की फ़ीस जब वो डिपॉजिट करेगा ऑफिस में, तब वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद, अप्रूव करने के बाद, तब उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसके पार्टनरशिप फर्म के लिए बनेगा। तब ये प्रूफ होगा कि ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो चुका है आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस, जो कि आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसको हम आपसे ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव पार्टनरशिप और HUF में डिफरेंस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसको हम शॉर्ट में एक रिवाइज करवा देंगे ग्रुप में, या हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी मिस्टेक्स हुई होंगी या जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, जो भी, या जिसने नहीं अभी तक पढ़ा होगा, तो वो एक रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको बुक से अपने ज़रूर रीड करिएगा और कहीं प्रॉब्लम आए तो हम उसे डिस्कस करेंगे ऑन द ग्रुप।